Hello everyone. So in our last class we have started our chapter The Midnight Visitor. This is your chapter The Midnight Visitor, chapter number 3. और चैप्टर किसके बारे में है? चैप्टर इज़ अबाउट ए सीक्रेट एजेंट ओजेबल. ठीक है, ओजेबल के बारे में है. और ओजेबल से एक राइटर है वो मिलने आता है और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है यहाँ पर मैक्स, जो उसको ओजेबल को डराने की कोशिश करता है. तो चैप्टर जो है वो हमें चैप्टर में क्या देखना है, क्या ओजेबल उसको आउटविट यानी कि उससे जीत पाएगा, उसको वहाँ से भगा पाएगा. तो हमने कर लिया था आपका चैप्टर यहाँ तक, डूइंग इन माई रूम. नेक्स्ट अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जो आज के चैप्टर में, आज के पार्ट में हमें करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दैट इज़ हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन एंड हाउ डज़ ओजेबल से ही गॉट इन. ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो आज हम पढ़ेंगे इनमें मिलेंगे. देखिए, और आफ्टर द रीडिंग यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. क्या कहता है कि अब वो राइटर जो है वो मैक्स का ओवरलुक यानी कि वो कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस जो है उसके बारे में बता रहा है कि दिखने में कैसा है. ही वॉज ए स्लेंडर यानी कि दुबला पतला और लंबा सा है. उसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी क्राफ्टली यानी कि काफ़ी नुकीले यानी कि काफ़ी क्लियर फीचर्स हैं उसके. एंड लाइक ए फोक्स वो दिख रहा है. बस देयर वॉज अबाउट हिम, इतना ही है उसके बारे में. असाइड फ्रॉम द गन को छोड़कर नथिंग स्पेशली मीनेसिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया जाए. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, और वो फिर क्या बोलता है भाई, गन को लिए द रिपोर्ट वर्ड बोलता है. द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. और कौन सी रिपोर्ट? कुछ नई मिसाइल्स के बारे में है. ठीक है, उस रिपोर्ट के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहा है. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. और वो क्या चाहता है मैक्स अब कि वो जो रिपोर्ट है वो ओजेबल से कहता है कि मैं तुम्हारे पास से उसको लेकर जाऊंगा. इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स देन इन योर्स. और क्या कहता है कि वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ है बजाय कि तुम्हारे पास. ओजेबल को भी वो ये बात बोल रहा है. ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली. अब ओजेबल क्या है? ओजेबल अपनी आराम चेयर के पास जाता है और उसमें हैविली, सेट डाउन हैविली मीन्स कि वो भारी भरकम तो था ही, तो उसके ऊपर धम से बैठ जाता है. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. अब क्या कह रहे हैं ओजेबल ने, मैक्स ने उसको जो धमकी दी है, जो बोला है, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, उसको बहुत लाइटली ले रहा है. वो अपनी आराम चेयर पर बैठता है और क्या बोलता है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल द मैनेजमेंट दिस टाइम, कि वो इस होटल की जो मैनेजमेंट है ना उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट अपनी रेज यानी कि आवाज़ उठाने वाला है, कंप्लेन करने वाला है. ही सेड ग्रीमली, गुस्से में बोलता है. क्यों? क्योंकि ये सेकेंड टाइम है इन ए मंथ, एक महीने में 2 बार हो चुका है ऐसा कि कोई भी उसके रूम में घुस गया है बाय दैट बालकनी, उस बालकनी से. फावलस आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. और जब वो बोलता है तो फावलर की आई, वो उस विंडो की तरफ देखता है. इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, एक सिंपल सी विंडो थी. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली मीन्स जिसमें से अब जो रात हो चुकी थी, अंधेरी रात, वो अलग से दिखाई दे रही थी. बालकनी, मैक्स सेड विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की. अब जब ओजेबल बोलता है कि भाई कोई भी उसके रूम में 2 बार, इस मंथ में 2 बार हो चुका है कि उसकी बालकनी से उसके रूम में कोई घुस गया, तो ये बात सुनकर मैक्स क्या कहता है कि बालकनी विद ए रेजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की. कहता है कि नहीं, वो तो किससे आया है? पास की, यानी कि रूम की जो डुप्लीकेट चाबी है उसके द्वारा वो अंदर घुसा है. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. कहता है मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था. आई माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन. कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उतने खतरे मोल नहीं लेता, यानी कि अपने आप को इतनी मुसीबत में नहीं डालता. वो सीधा क्या करता? बालकनी से ही आता.
इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सैड विद एक्सट्रीम इरीटेशन। क्या कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, वो इरीटेट हो जाता है इस बात पर। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये बालकनी किसकी है? नेक्स्ट रूम की बालकनी है, इसके रूम की बालकनी नहीं है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट द फाउलर, एक्सप्लेनेटरी मीन्स कि वो इसको एक्सप्लेन करते हुए उसकी तरफ देखता है। यू सी, he said, this room used to be a part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room। क्या कहते हैं कि ये जो रूम है ना, जिस रूम में अब वो सब बैठे हैं, खड़े हैं, वो एक दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, एक बड़े सी एरिया का एक पार्ट है। और जो अगला जो रूम है, इस रूम से जो नेक्स्ट रूम है, वो किसका रूम है? दैट इज़ द पार्ट ऑफ ए लिविंग रूम का पार्ट है वो। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और उस रूम की ही बालकनी है जो उसके रूम तक पहुंच गई है, यानी कि ये दूसरे रूम की बालकनी है जो अब इसके रूम तक आ चुकी है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody डिड लास्ट मंथ। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट। क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस रूम में से इस रूम के अंदर एंटर कर जाता है, और ऐसा लास्ट मंथ में भी हो चुका है कि कोई व्यक्ति उस रूम में था और वो मेरे रूम में आ गया बालकनी से। लेकिन उसने जब मैनेजमेंट को शिकायत की तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। आगे देखो। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल। फिर मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ देखता है, जो कि स्टिफली यानी कि बड़ी मजबूती से ऑजिबल के पास खड़ा हुआ था। एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर, और उसकी तरफ गन करते हुए, पॉइंट करते हुए कमांड यानी कि ऑर्डर देता है। प्लीज़ सिट डाउन, ही सेड, वी हैव ए वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। क्या कहता है कि बैठ जाओ, लगभग हमें हाफ एन आवर का वेट करना होगा। 31 minutes, ऑजिबल सैड मूडीली, और ऑजिबल बड़े ही रिलैक्स मूड में है, तो क्या कहते हैं कि नहीं, हाफ एन आवर का नहीं, लगभग 31 मिनट का उन्हें वेट करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज 12:30, जो उनकी जो मीटिंग होने वाली थी दैट इज़ 12:30 पर है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। कहता है कि आई विश, काश मुझे पता चलता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, और ये बात सुनकर, यानी कि मैक्स ये बात सुनकर, इविली मीन्स जैसे एक इविल से स्माइल उसकी तरफ पास करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट। एंड वी विश, और मैक्स क्या कहता है कि वो क्या सोचता है, कि वो क्या चाहता है कि वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि काश हमें ये पता चल जाए कि तुम लोगों को रिपोर्ट कैसे मिलती है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इट विल गेट इट बैक टुनाइट, आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज वापस से वो मुझे मिल जाएगी, यानी कि वो तुम तक नहीं पहुँचेगी। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। फिर कहता है कि ये क्या है, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फिर फाउलर एकदम से, जैसे ही दरवाजे पर नॉक होती है, फाउलर एकदम से जंप करके खड़ा हो जाता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल हल्की सी स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। क्या कहता है कि भाई ये तो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ऑजिबल क्या कहता है भाई कि भाई ये तो पुलिस होगी, और क्यों ऐसा, वो क्यों कहता है, क्योंकि मैंने सोचा कि जो पेपर आज हमें मिलने वाला है आज रात को, तो उस पेपर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए। तो आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। तो इसीलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि वो लोग बार बार आकर, यानी कि एक बार आकर मुझे चेक कर लें, मेरे रूम पर चेक कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, और ये सुनकर मैक्स जो है ही बिकेम नर्वस। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो नॉक थी वो लगातार, मीन्स दरवाजे पर बार बार नॉक होती रहती है लगातार। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड।
अब ऑजेबल मैक्स से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, कोई आंसर नहीं दिया, तो वो क्या होगा कि वो रूम के अंदर जल्दी से घुस जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और जो दरवाज़ा है वो क्या है, अनलॉक है, वो लॉक नहीं लगा हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो 1 सेकेंड भी नहीं लगाएंगे, तुम्हें शूट कर देंगे तुम्हें देखते ही। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर्स एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। अब मैक्स का जो फेस था वो कैसा हो गया था, गुस्से से भर गया था, और स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, अब वो विंडो की तरफ थोड़ा सा मूव करता है। ही स्वैंग ए लैंग ओवर द सिल, सेंड देम अवे, ही वॉन। अपनी एक टांग उस सिल के ऊपर वो रखता है, हवा लटकाता है और कहता है कि उन्हें वापस भेजो, वार्निंग देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट यू एंड टेक माई चांसेस। क्या कहता है कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ और तुम इनको यहाँ से वापस भगा दो, अदरवाइज वो क्या करेगा, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, मैं कोई चांस नहीं लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। अब जब दरवाजे पर जो नॉक हो रही थी वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जल्द एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ में क्या बोलते हैं, मिस्टर ओबेजल, ओजेबल, ओजेबल 2 बार बोलते हैं। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabbed the frame and with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब क्या करता है कि भाई वो आवाज़ जो है वो लाउडर लाउडर होती जा रही है। ये देखिए पिक्चर में भी दिखा रखा है कि मैक्स ने अपनी एक लेग को स्विंग, यानी कि एक लेग को विंडो से बाहर कर रखा है, और दूसरी तरफ वो क्या कर रखा है, एक हाथ से अभी भी गन ओजेबल की तरफ पॉइंट कर रखी है। तो क्या कहता है कि कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को वो ओजेबल की तरफ ट्विस्ट रखता है, उसकी तरफ मोड़े रखता है, फैटमैन यानी कि ओजेबल की तरफ ही, और एक हाथ से वो विंडो को ग्रैप्स पकड़ता है, ग्रैप्स मीन्स पकड़ लेता है विंडो फ्रेम को, और अपने आप को सपोर्ट देते हुए वो दूसरे पैर को भी विंडो से बाहर निकालता है। द डोर नॉब टर्न, और जो दरवाजे की जो आवाज़ थी नॉक करने की वो फिर से होती है। Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and door to the balcony, and then he dropped. As he dropped, he screamed once shrilly. और फिर क्या करता है भाई, मैक्स अपना जो दूसरा हाथ था उसको भी वहाँ से हटा लेता है, हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और ऐसा लगता है कि जैसे वो बालकनी में अमी भी दूसरा हाथ भी छोड़ देता है और बालकनी में कूदने के लिए दूसरा हाथ भी छोड़ता है। और जैसे ही एंड एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो ड्रॉप नीचे गिरता है बालकनी में, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है एकदम से। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर वाज ए ट्रे विद ए ट्रे, और दरवाज़ा जैसे ही तभी दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलते ही क्या था, एक वेटर था जिसके हाथ में ट्रे थी, ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस, उसके हाथ में एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे। हेयर इज़ ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, क्या कहता है वो वेटर कि ये ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी कि आप ये जब वापस आएंगे तब आपको चाहिए। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ये कहता है और ट्रे को टेबल के ऊपर रखता है। डिफिटली अनकॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और फिर अनकॉक्ड यानी कि उस बॉटल का जो ढक्कन था उसको खोला जाता है और वो रूम छोड़कर चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टीयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टमर्ड द पुलिस। अब वाइट फेस यानी कि जो फाउलर जो था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, और उसी वजह से उसके क्या हो जाता है, फेस जो है वो सफ़ेद पड़ जाता है। वो स्टैमर मीन्स होता है हकलाना, वो घबराया हुआ है तो वो कहता है कि लेकिन पुलिस, देयर वर नो पुलिस ओजेबल साइड, कहता है कि कोई पुलिस नहीं थी, बड़े ही रिलैक्सली वो बोलता है। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कहते हैं कि सिर्फ कौन था, हेनरी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, फिर लेकिन फाउलर क्या पूछता है कि अगर वो आदमी फिर से बालकनी में से आ गया तो। न्यू सेड ओजेबल ही वॉन्ट रिटर्न, क्योंकि ओजेबल क्या कहता है कि नहीं वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी, क्या कहता है कि माई यंग फ्रेंड देखो वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। एंड यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ बाय रॉबर्ट आर्थर। क्या है देखिए,
और फावलर जो है वो उसको पहले तो ओजेबल क्या है, बिल्कुल भी एक जो सीक्रेट एजेंट है उसकी तरह नहीं दिखता है, उसको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है, शार्प माइंड है, लेकिन वो उसनी क्लेवरनेस से ही मैक्स को वहाँ से भगा देता है। और वो मैक्स को क्या बोलता है कि ये उसके रूम की विंडो है, ये सिर्फ क्या था, उसका एक जाल था, ठीक है। वो विंडो के बारे में डिस्कस करता है, बताता है बार बार कि लेकिन कि भाई जो रूम होटल्स वाले हैं वो इस विंडो को ठीक नहीं कर रहे हैं, और ये विंडो जो है किसी दूसरे रूम से कनेक्ट होती है, और ये बालकनी है यहाँ पर। तो मैक्स जो है वो ओजेबल की बातों में आ जाता है और वो यकीन कर लेता है कि हाँ यहाँ पर कोई बालकनी है, जबकि यहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। ये जो विंडो है ये क्या है, डायरेक्ट नीचे ही, मीन्स कि विंडो से नीचे क्या है, खाली रोड है। तो वो, और इनका जो रूम था ओजेबल का वो भी कहाँ था, 6th फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर था, तो सीधा वो ना जाके नीचे ही गिरता है, ठीक है। इस तरीके से वो मैक्स से छुटकारा पा लेता है बाय हिज क्लेवरनेस। सो दिस वॉज योर चैप्टर. In the next video we will do the question answer of this chapter. Till then read this chapter yourself, and if you have any doubt then you can ask. Stay home, stay safe, and stay learning.